This is Shivam Pathsala and you are watching chapter number 9 Soil Part 2 वीडियो। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 9 जो कि सॉइल है उसका क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और उन्हें हम पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन द क्वेश्चंस, यानी एक टाइप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स दिस सॉइल कंटेन्स, रॉक पार्टिकल्स के एडिशन में सॉइल में क्या क्या होता है? एयर एंड वाटर, हाँ बिल्कुल होता ही होता है। वाटर एंड प्लांट्स, वाटर तो होता है लेकिन उसके अंदर प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स उसके ऊपर उगते हैं। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये तो बिल्कुल सही है। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, यानी एयर एंड वाटर हो सकता है। मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर, एयर एंड प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स है इसके कारण ये नहीं होगा। अब देखिए किसमें ज़्यादा ब्रीफली बताया गया है, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर या एयर एंड वाटर? तो मिनरल, ऑर्गेनिक वाटर, एयर एंड वाटर, इसमें ज़्यादा ब्रीफली बताया गया है कि मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ऐसे ऑप्शन नंबर 1 भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें उतने ज़्यादा एडवांटेज नहीं दिए गए हैं, यानी इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें बताई गई है, वहीं ऑप्शन नंबर 3 में 4 चीज़ें बताई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। देखिए सैंडी सॉइल बहुत एरी होता है, जिसके कारण कि इसमें वाटर ज़्यादा होल्ड नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये जो है परकुलेट कर देता है, सबसे हाईएस्ट परकुलेशन होता है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लेई सॉइल जो होता है, हाँ क्लेई सॉइल जो होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब, यानी बहुत ज़्यादा उसमें वाटर होल्ड किया जाता है, तो क्लेई सॉइल इसका आंसर हो सकता है। अब हम आगे ऑप्शन देखते हैं। लोमी सॉइल, नहीं लोमी सॉइल तो सैंडी एंड क्लेई सॉइल का मिक्सचर रहता है। एंड नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम, सैंड एंड लोम का मिक्सचर क्या होता है? सिल्ट, सिल्ट सॉइल, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सबसे बेस्ट आंसर जो है क्लेई सॉइल होगा, कारण क्लेई सॉइल में ही सबसे ज़्यादा, ये सब जितने ऑप्शन दिए गए इसमें सबसे ज़्यादा क्लेई सॉइल में होल्ड किया जा सकता है वाटर को। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें हमें 5 ऑप्शंस एंड 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें हमें मैच करना है कि कौन किसका सही आंसर है। पहला है ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं लार्ज पार्टिकल्स, ये तो यहाँ इसे मैच नहीं कर रहा। यहाँ देख लेते हैं ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, हाँ ये हो सकता है कि और ए होम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम जो है जितने भी काइंड्स ऑफ सॉइल है सब में है। फिर है डार्क इन कलर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका घर डार्क इन कलर तो ऐसा नहीं है, हो सकता है लाइट इन कलर हो। उसके बाद है स्मॉल पार्टिकल्स विथ पैक्ड टाइट, यानी वो स्मॉल पार्टिकल्स ही है और पैक टाइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बड़े बड़े पार्टिकल्स सैंडी सॉइल में भी तो रहते हैं। लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये भी बिल्कुल नहीं, कारण वो मोर अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस बहुत जगह में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका बेस्ट आंसर जो है ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल होगा, यानी जितने भी काइंड्स ऑफ सॉइल हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम है। अब सेकंड है अपर लेयर ऑफ सॉइल, सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है सॉइल की? डार्क इन कलर, ये एकदम होगा। एंड और कोई यहाँ पे नहीं लग रहा, कारण स्मॉल एंड पैक्ड टाइट पार्टिकल्स तो जरूरी नहीं है, लार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डार्क इन कलर होगा। वहीं अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें, सैंडी सॉइल कैसा होता है? बहुत ज़्यादा एरिया, उसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और
वो जो सैंडी सॉइल रहता है वो उसके पार्टिकल्स सबसे लार्जेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज लार्ज पार्टिकल्स विल बी इट्स करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है मिड लेयर ऑफ सॉइल। मिड लेयर ऑफ सॉइल क्या होता है? सब सॉइल यानी हॉरिजन बी। एंड हॉरिजन ए में क्या रहता है कि ग्रेट अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है, लेकिन हॉरिजन बी में ह्यूमस का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन मिनरल का बहुत हाई अमाउंट रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल कैसा रहता है? एकदम स्मॉल पार्टिकल्स एंड उसके पार्टिकल्स जो एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, यानी उनके बीच में एयर ही नहीं रहते वो उतना ज़्यादा, इसलिए ये स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक टाइट होगा। नेक्स्ट इसका आंसर देखिए, एकदम सब सही है जा रहा है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, यानी सॉइल बनता कैसे है, सॉइल कैसे फॉर्म होता है। तो हाँ, हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सॉइल जो एक प्रोसेस होता है विदरिंग, उससे बनता है। उसी का डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिख देना है। द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट एंड अदर एजेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदरिंग। तो ये जो भी सॉइल होते हैं वो विदरिंग की प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। विदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें बाय द एक्शन ऑफ सम एजेंट्स लाइक वी कैन से विंड, वाटर, क्लाइमेट, आइस, यानी जितने भी कुछ एजेंट्स हैं उनकी मदद से सॉइल फॉर्म होता है, जो कि जिस प्रोसेस को हम विदरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्लेई सॉइल जो है क्रॉप्स के लिए यूजफुल कैसे है? तो सबसे पहली बात तो क्लेई सॉइल होता क्या है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लेई सॉइल जो है एकदम जो उसके पार्टिकल्स एकदम स्मॉल रहते हैं और एकदम टाइटली पैक रहते हैं। अब टाइटली पैक रहने से क्या होगा, वाटर उसमें एब्जॉर्ब तो हो जाएगा कारण वो पोरस रहेगा, लेकिन उससे बाहर एस्केप नहीं कर पाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे कि सॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। और जो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है तो प्लांट्स को क्या चाहिए होता है सॉइल से? वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है। मिनरल्स में क्या आ गया? नाइट्रेट सब, और वाटर तो आप जानते ही हैं। तो वाटर जब वो जो भी मान लीजिए कि कोई भी एरिया है वहां पे 5 दिन में सिर्फ एक बार बारिश हुई, तो जो बारिश होगी वो क्ले सॉइल सब एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं अगर उसकी जगह सैंडी सॉइल हुआ तो सैंडी सॉइल उसको अपने से पास करवा देगा, कारण वो बहुत ज्यादा एरियाज में बहुत हाई स्पेसेज है जिसके कारण कि वो अपने आप से पास करवा देगा। इसके कारण जो है क्ले सॉइल जो है बहुत ज्यादा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, कारण मिनरल्स को भी होल्ड करके रखता है, साथ ही वाटर के लिए भी बहुत सुटेबल है। इसी के कारण इसमें व्हीट, ग्राम, पैडी, जिनको ज्यादा वाटर चाहिए वो इसमें आराम से ग्रो करते हैं, इसलिए क्ले सॉइल जो है क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द डिफरेंसेज बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। हमें क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल के बारे में डिफरेंसेज बताना है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लेई सॉइल को। क्लेई सॉइल जो है यूजुअली स्मॉलर होते हैं और इनका वाटर ये ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, इनकी वाटर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है होल्ड करने की, क्योंकि इसमें ज़्यादा एयर पार्टिकल्स नहीं होते हैं। इनमें उतने ज़्यादा एयर पार्टिकल्स नहीं होते हैं जितने लोमी सॉइल में। वही सैंडी सॉइल में, वही सैंडी सॉइल जो होते हैं उनमें होता क्या है कि उनके पार्टिकल्स बहुत लार्ज होते हैं, जिसके कारण कि वो वाटर को उतना होल्ड नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा एयरी होते हैं। साथ ही साथ इनकी फर्टिलिटी की बात करें तो इसमें जितना ज़्यादा वाटर एंड मिनरल ट्रैप होंगे उतने ज़्यादा फर्टाइल होंगे, और जितने कम वाटर एंड मिनरल उतने कम फर्टाइल। लेकिन एयर ट्रैप में जो है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ज़्यादा एयर ट्रैप होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके प्लांट्स के लिए ये एडवांटेजियस होता है। प्लांट्स तो ऊपर में ना ग्रो करते हैं, उनका ऊपरी पार्ट तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, इसलिए उनको सॉइल में एयर से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, इसलिए एयर ट्रैप बिटवीन पार्टिकल्स इसका लो हो जाएगा। वही सैंडी सॉइल का गुड या हाई बोल सकते हैं हो जाएगा। अब हमें बताना है स्केच अक्रॉस सेक्शंस ऑफ सॉइल्स एंड लेवल द वेरियस लेयर्स। तो हमें सॉइल और उसके वेरियस लेवल्स के बारे में यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले ड्राइंग कर देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉइल के हमने लेवल कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए इनके लेवल में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आपको एक यानी यहाँ पे आपको एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर ऑटोमेटिक पार्ट में बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स लगाने हैं। प्लांट्स क्यों लगाने हैं? ताकि इससे ये शो हो जाए कि हाँ ऊपर वाला सॉइल जो फर्टाइल होता है, ए ओरिजिन फर्टाइल होता है, इससे ये शो होगा। साथ ही साथ इससे ये भी शो होता है कि प्लांट्स के रूट कितने अंदर तक जाते हैं, यानी ए हॉरिजन तक जाते हैं या बी हॉरिजन तक या सी हॉरिजन तक ही तो नहीं चले जाते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। इससे एक यानी कॉपी पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब देख लीजिए हमें इसके बाद एक लाइन खींचना है और यहाँ लाइन खींचने के बाद हम लेवल कर देंगे बी हॉरिजन। बी हॉरिजन में एकदम लोअर पार्ट में हम थोड़े लम्प्स ऑफ जो रॉक्स होते हैं वो डाल देंगे और ये मोस्टली मिनरल्स इसमें रहते हैं, लाइटर इन कलर रहते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इसलिए ये बी ओरिजिन एंड ये ए ओरिजिन। अब ए ओरिजिन को हम जानते हैं कि टॉप सॉइल बोलते हैं एंड बी ओरिजिन को हम सब सॉइल बोलते हैं। साथ ही साथ सी ओरिजिन में मोस्टली लम्प्स ऑफ सॉइल रहेंगे और मिट्टी एकदम करी रहती है, इसलिए इतना इसमें मिट्टी को नहीं हम दिखाएंगे। और चौथा जो रहता है इसको आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लाइन खींच रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, क्योंकि बेड रॉक जो है वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं और इसको नॉर्मल चीजों से नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी नॉर्मल रॉक जितने हार्ड नहीं उससे ज्यादा हार्ड रहते हैं, नॉर्मल हार्ड से बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं, जिसके कारण कि हम बेड रॉक का यूज कहीं नहीं करते और बेड रॉक जितना नीचे हम खोदते भी नहीं है जल्द। ये कारण हम लोग बी ओरिजिन से नीचे खोदना बहुत मुश्किल हो जाता है, मिट्टी जो है वो भी बहुत टाइट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें परकुलेशन के बारे में बताना है, यानी रेट ऑफ परकुलेशन। हमने उसका फॉर्मूला भी देखा था, तो अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रजिया conducted an experiment in the fields related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 milliliters of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो रेट ऑफ परकुलेशन को हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कितना वाटर कितना मिला है, यानी हमारे पास वाटर कितना है 200 मिलीलीटर। परकुलेट होने में इसको कितना टाइम लगा? 40 मिनट। तो देयरफॉर रेट ऑफ परकुलेशन क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बाय परकुलेशन टाइम। अब देखिए यहाँ हम 200/40 तो कर दिए, यानी 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि परकुलेशन टाइम जो यहाँ मिनट में दे रखा है, अगर ये आवर्स में होता तो यहाँ के मिलीलीटर पर मिनट होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ मिलीलीटर पर आवर्स हो जाता। वैसे ही हाँ हम सब चाहे टाइम जो है जैसे मिलीलीटर अगर लीटर में बदल जाए तो लीटर पर मिनट या लीटर पर आवर्स हो जाएगा। इसीलिए ये सब ध्यान रखिएगा, इसी में मेन मार्क्स कटते हैं, वरना फॉर्मूला में उतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। यानी हमारे पास जो सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, ये सब को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ये दो बहुत बड़े हमारे लिए क्या बोलते हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ में ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनसे कि हमारी डेथ हो सकती है, हम ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी होमोसेपियंस या इंसान एक्सटिंक्ट हो सकते हैं सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन से। सॉइल इरोजन उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जो हम कहीं भी प्लास्टिक फेंक देते हैं तो ये सॉइल पोल्यूशन जो होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। तो सबसे पहले तो है हमें 4 आवर्स भी इसमें यूज करना होता है, यानी पहला हो गया रिड्यूस। ये रिड्यूस कोई भी चीज, यहाँ हम प्लास्टिक लिख रहे हैं लेकिन सब चीजों को हमें रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो है हमें जैसे प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फिर वो जाके डिकम्पोज होता है। लेकिन नॉर्मल चीजें जो है जैसे क्लोथ्स जो है अगर आप उसको फेंक देंगे कुछ से लगभग 1 साल बाद वो गायब हो जाएगा। ये कहीं भी आप छिलका कोई चीज का फेंक देते हो तो दिनों में ही गायब हो जाता है। इसीलिए प्लास्टिक जैसे चीजों को हमें रिड्यूस करना चाहिए उसका यूज। और इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये टॉप
टॉक्सिक बन जाते हैं अगर हम इसे ऐसी कहीं भी फेंक के दफना के रख दे गंदगी में। साथ ही साथ इसके यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए, कारण इससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, और यहाँ पे हम आपको पहले 4 R's बता देते हैं। रिड्यूस होता है, रिफ्यूज होता है, रीयूज होता है। अब देखिए रिफ्यूज में क्या होगा। रिफ्यूज में हम करेंगे कि जैसे कोई भी प्लास्टिक कप में अगर आपको पानी दे रहा है तो आप उसको रिफ्यूज कर दीजिए। मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप पानी नहीं पीजिए, लेकिन आप उसको रिफ्यूज कर दीजिए कि हाँ आपके पास अगर कोई और ग्लास हो, कोई और चीज हो तो उसमें आप दे मुझे, कारण प्लास्टिक इससे वेस्ट हो जाता है। प्लास्टिक के ग्लास को हम लोग धो धो के नहीं करते काम, हम जो नॉर्मल स्टील का ग्लास रहता है यही सबको धो धो के हम काम चलाते हैं। इसलिए प्लास्टिक को हमने रिफ्यूज करना चाहिए। साथ ही साथ रीयूज यानी रिसाइकल है इसका मतलब। रीयूज का मतलब होता है कि हम जैसे मान लीजिए हमने कोई पेपर लिया, अब उस पेपर पे लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए स्कूलों में क्या होता है कि फेयर कॉपी में एकदम अच्छे से स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना होता है, लेकिन जब वो अगले साल उस फेयर कॉपी का कोई काम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें जो बचे हुए स्पेसेज है, मान लीजिए आप मैथ बना रहे हैं, मैथ में तो हम जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस डिवाइड कितने सारे होते हैं, उसको हम रफ के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ और चीजों प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि कुछ पेज उसमें से बच जाते हैं, उसको निकाल के हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं, या उससे हम नहीं एक अगर सारे कॉपी अगर मान लीजिए आपके पास 5 कॉपी है, उसमें प्रत्येक कॉपी में भी 10-10 पेज भी बच गए तो कितने 50 पेज की एक कॉपी बन गई। ऐसे करके हम उसे रीयूज कर सकते हैं। और रिसाइकिल भी हम कर सकते हैं, जैसे पेपर जो है उसको हम रिसाइकिल करके नई नई चीजें बना सकते हैं, पेपर बैग्स बना सकते हैं, या रिसाइकल पेपर की भी कॉपी आती है। इसलिए हमें ये 4 R's को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। मान लीजिए प्लास्टिक जो है, तो प्लास्टिक बनाने टाइम भी ऐसा नहीं है कि हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसी से हमें पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक बनाने टाइम भी हमें पॉल्यूशन होता है। उसको बनाने के लिए भी हमें बहुत सारी स्मोकिंग यानी एयर पॉल्यूशन करना पड़ता है, तब जाके बनता है प्लास्टिक। इसलिए हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स को भी रोकना चाहिए, और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको भी हमें रोकना चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर्स को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमें कम से कम इसका यूज करना चाहिए, इससे सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। वैसे ही अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने में भी बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है, ये सब जो है सारे पॉल्यूशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए हम जमीन पे सॉइल पॉल्यूशन भी करते हैं, हो सकता है वहां पे बाढ़ आ जाए या कुछ भी कोई भी आपदा हो जाए, ये समुद्र के किनारे है, वहां जो पानी है वो उसे खींच के चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि प्लास्टिक जो है समुद्र में यानी वाटर में चला जाएगा, जिससे कि वो प्लास्टिक हो सकता है कोई एनिमल्स खा ले, जो समुद्र के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब खा सकते हैं। तो उनके खाने से क्या होगा कि उन्हें बीमारियां होंगी, वो मरने लगेंगे धीरे धीरे। और फिश को कौन खाते हैं? पेंगुइन्स, ये सब मरने लगेंगे धीरे धीरे। सब हमें एक दूसरे से कनेक्टेड है फूड चेन के थ्रू। हमने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, तो फूड चेन के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी कम से कम करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जितने भी पॉल्यूशन है सब इंटरकनेक्टेड है। सॉइल से वाटर में हो गया, हो सकता है वो धीरे धीरे कहीं से एयर में हो जाए, इसलिए हमें कम से कम पॉल्यूशन करना चाहिए। साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स के बारे में अगर हम जान ले तो इंसेक्टिसाइड्स को हम क्यों यूज करते हैं? ताकि प्लांट्स पे इंसेक्ट ना लगे। अब देखिए मान लीजिए हमने उसमें इंसेक्टिसाइड छिड़क दिया, ठीक है, यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, फार्मर्स को तो पैसा मिल ही गया। लेकिन होगा क्या अगर मान लीजिए किसी कोई गलती से उसको वॉश नहीं किया, एकदम अच्छे से वो वॉश नहीं हुआ, ये जो फर्टिलाइजर है वो किसी तरह से उसमें रह ही गई, इंसेक्टिसाइड उसमें रह ही गए, तो क्या होगा आप सोच सकते हैं? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, उससे हमारे स्टोमक खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें इसको भी अवॉइड करना चाहिए, कारण सॉइल पॉल्यूशन नहीं, हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इससे। इसलिए हमें इसका कम से कम यूज करना चाहिए। सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसका तो मेन कारण है सिर्फ प्लांट्स, यानी प्लांट्स को अगर हम डिफॉरेस्टेशन रोक देंगे तो इससे हो सकता है, यानी हम उसको प्लांट्स को हमें लगाना चाहिए
जब भी अगर आपको प्लांट्स लगाने का मौका मिले तो आप जरूर लगाइएगा। और अगर आप जिंदगी में एक प्लांट नहीं लगाते हैं तो आपका इस दुनिया में रहना उतना सफल नहीं हुआ, उतना सफल नहीं होगा जितना, कारण आपने प्लांट से कितना ऑक्सीजन लिया है आप सोच सकते हैं। उनसे आपने एक टाइप से कर लिया है, उनसे लोन लिया है, उस लोन को आप एक प्लांट लगा के चुका सकते हैं। एक प्लांट आप कम से कम लगाएं, इससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा, बहुत सारी चीजें जो कि इससे प्रिवेंट होते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अब हम बढ़ते हैं, कारण इस क्वेश्चन में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द गिवन क्लूज। तो हमें यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं क्रॉस के क्लूज है या डाउन के क्लूज है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांटेशन प्रिवेंटेड। प्लांटेशन क्या प्रिवेंट करता है? तो प्लांटेशन क्या प्रिवेंट करता है? इरोजन। यहाँ पे देख लेते हैं इरोजन आता है कि नहीं। 1 में क्या आएगा? EROSON, यानी यहाँ 2 में इरोजन आ जाएगा, इसलिए ये जो है सही हो। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के लिए क्या हमें बैन करना चाहिए? ये कितना नंबर है? 5। तो हमें बैन करना चाहिए पॉलीथीन। जैसा मैं सोचता हूँ, तो यहाँ देखिए किसमें क्रॉस में है, क्रॉस में हम देखेंगे POLYTHENE, यानी पॉलीथीन ही होगा यहाँ पे, इसलिए 5 का आंसर है पॉलीथीन। टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड टू मेक पॉटरी। पॉटरी बनाने के लिए आई थिंक क्ले सॉइल यूज करते हैं। तो 6 को हम देख लेते हैं क्रॉस में, 6 का क्रॉस होगा CLAY, यानी क्ले सॉइल हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ये अर्थवर्म या रेड वर्म इसका आंसर होगा। कितना नंबर है? 7 क्रॉस में। देख लेते हैं पहले अर्थवर्म से, EARTHWORM, यानी यहाँ पे अर्थवर्म आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा अर्थवर्म। नेक्स्ट है डाउन, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। तो डेजर्ट में सॉइल इरोजन कैसे होता है? अब हम देख लेते हैं। क्या डेजर्ट्स में पानी होता है यानी वाटर? नहीं। क्लाइमेटिक कंडीशंस उतने यानी उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो मेन जो है वहाँ पे फास्ट ब्लोइंग विंड्स जो होते हैं उससे होता है, यानी डाउन में फर्स्ट WIND या WINDS, तो क्या है? WIND, यानी फर्स्ट का हो जाएगा विंड। सेकेंड है क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सेरल्स लाइक। क्ले एंड लोम सॉइल्स जो होते हैं ये मेनली सुटेबल होते हैं वीट के लिए, यानी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3 डाउन में वीट। हम देख लेते हैं तो 3 के डाउन में वीट, WHEAT, यानी वीट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर, यानी ऐसा सॉइल जो है बहुत कम वाटर होल्ड करता है। तो कौन सा हो सकता है? सैंडी सॉइल जो है वो हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एयरी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 4, यानी 4 में हमें देखना है डाउन में SANDY, यहाँ देख सकते हैं सैंडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल। ये तो होता है सॉइल प्रोफाइल, या इसको सॉइल प्रोफाइल हम यही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? सॉइल प्रोफाइल। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर फैलाना। तब तक के लिए बाय बाय।